कुछ दिनों के बाद आपस में सभी किसी आउटिंग पर चलने की जिद करते हैं। ये उनके लिए भी पहली बार था कि ध्रुव उनके साथ जाने के लिए सबसे पहले मान चुका था। इधर 3 तिवारी और काम बिगाड़ा वाला कांड होने लगा था, लेकिन नेहा ने हाथ लगाया। उसका मतलब ये था कि बात को भी उसकी सभी के सामने तारीफ करना होगा। तभी इस शोर को शांत कुछ इस तरह कराया गया था कि फैसला लेने की जिम्मेदारी वापस से ध्रुव पर आ गया था। कोई बिल्कुल भी नहीं जानता था कि अपने पसंदीदा जगह पर जाना और उस पसंदीदा लड़की के लिए बाहर जाने के लिए ध्रुव कितना ज़्यादा मचल रहा था। ध्रुव कहता है, हमें किसी एडवेंचर जगह के अलावा कहीं भी चलना अलाउ है, इसलिए भी ऑल विल बी गोइंग गोवा। ध्रुव कहता है, मेरा फार्म हाउस वहाँ पर है, मेरी मॉम की निशानी, हम अच्छे से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन नेहा यहाँ तपाक से मना कर देती है। अब पहाड़ों में रहने वाली को उतनी आसानी से बीच भी पसंद हो, ये सबसे बड़ी बात है। नेहा कहती है, हो इतनी दूर जाकर बस पानी 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 देख लूं, मुझे नहीं जाना गोवा। जगह वो होनी चाहिए जहाँ कुछ सुकून मिले। आई रिजेक्ट। आप सभी भी अपना हाथ उठाओ। नेहा ध्रुव को देखते हुए कहती है, तो आप सभी सही हैं, लेकिन अपने लालच के चक्कर में अपने आप को तड़पा देती। लेकिन फिर सभी इस बात पर राजी होते हैं कि सभी एडवेंचर करने ही जाएंगे। ध्रुव ने सभी को 1 हफ्ते के प्लान के लिए तैयारी करने को कह दिया था। कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ छुट्टियां अब एक अलग चैप्टर नेहा की जिंदगी का लिखने जा रही थी। रमन पहले तो ध्रुव के आउटिंग वाले किस्से को लेकर शक कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि ध्रुव वाकई में कितना सीरियस है, तो खुद ध्रुव के पास जाकर कहता है, क्या बात है ध्रुव सिंघानिया, पर क्यूटी पाई का असर कब से आने लगा? रमन आगे कहता है, अब मुझे समझ में आ गया कि नेहा जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि जो लड़की ध्रुव को उसके बनाए बेकार से कहीं ना जिंदगी एंजॉय करने वाले रूल से उसे तोड़ सकती है, तो वो लड़की अपनी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन ध्रुव और बाकी सभी के प्लान जो एडवेंचर करने का था, वो पूरा ही नहीं हो पा रहा था। अचानक ही उनको कई बार अपने प्लान्स को पोस्टपोन भी करना पड़ रहा था। ऐसे ही करते करते नेहा का अगला सेमेस्टर भी निकल जाता है और न्यू ईयर का टाइम भी आ जाता है। ध्रुव भी अचानक किसी प्रोजेक्ट में इतना बिजी हो गया कि उसे उसकी फुर्सत ही नहीं थी। सभी सीनियर्स के बिजी होने के कारण नेहा, पार्थ और पीहू हर प्लानिंग वाले दिन अपना नाजुक सा दिल तोड़वाने के बाद वापस आ जाया करते थे। लेकिन इस बार नए साल पर ध्रुव ने हर किसी को अपने घर ना जाकर बल्कि ट्रिप करने को फाइनली कह दिया था। वैसे तो नेहा का बहुत मन था कि नया साल आने से पहले वो अपने घर चले जाए, लेकिन अब उसे भी ध्रुव की बातें सही लगती हैं कि मेक द स्टैंड प्लान एंड गो फॉर इट, वरना पिछले कुछ महीनों से वो अपना प्लान भी पूरा नहीं कर पाए। आउटिंग दे। नेहा ने बहुत प्यार से ध्रुव को उसे मध्य प्रदेश के महादेव के मंदिर में लेकर मन्नत मांगने के लिए ले जाने को कहा था। साथ ही वहां पर उन्हें काफी कुछ एडवेंचर करने को भी था। ध्रुव मंदिर के नाम से तुरंत मना करना चाहता था, लेकिन नेहा ने उसे इतनी प्यार से कुछ मांगा था, इसलिए सिर्फ नेहा के खातिर वो ये बात भी मान गया था। लेकिन उसने सभी को वार्निंग दे दिया था कि उसे कोई भी मंदिर में जाने के लिए फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेगा। ध्रुव ने अपने आउटिंग का जिक्र किसी और से नहीं किया था, इसलिए उसे अपनी सिक्योरिटी को कम करके अपने साथ ले जाना सही लगा।
ध्रुव के पास कॉलेज में भी रुकने के अब कुछ 2 से 3 महीने ही बचे थे। उसके फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होने जाने थे, लेकिन जो बचा था वो था उसका फेयरवेल। इसलिए अपने फेयरवेल से पहले वो नेहा को अपने दिल की बात बताना चाहता था। साथ ही उसके दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है, उसे जानना भी चाहता था। मध्य प्रदेश सबसे पहले सभी ने नेहा को सुनकर ओमकारेश्वर मंदिर से ही होती है। ध्रुव के मना करने के बाद किसी ने उस पर जबरदस्ती करी भी नहीं। ध्रुव ने अपने आप को कवर करने के लिए मास्क, गॉगल्स और कैप, साथ ही यहाँ ध्रुव के बॉडीगार्ड्स की कोई फौज ही नहीं थी, इसलिए ध्रुव को किसी का पहचानना कितना मुश्किल था। ध्रुव अपने साथ 2 ही गार्ड्स लेकर आया था, जो इमरजेंसी में हर काम करने में एक्सपर्ट थे। इधर नेहा ने ध्रुव से यहाँ आने की मिन्नतें करी थी। उसके पीछे नेहा का एक ख्वाब था, जिसने वो खुद को बार बार यहाँ पाती थी। ये एक सपना था जो नेहा को कई बार आ रहा था, अपना और ध्रुव का साथ एक मंदिर में एक साथ हाथों में हाथ कुछ परिक्रमा करते हुए। लेकिन उसके बाद हमेशा सपना टूट जाया करता था। नेहा को लग रहा था कि शायद कोई उसने अपनी बचपन में प्रार्थना किया होगा, उसका फल ही उसे यहाँ खींच लाई। अब कैंपिंग का डिसीजन था, जिसमें पार्थ और नेहा ने अपनी ट्रिप को एडवेंचरस बनाने के लिए जगह भी कुछ ऐसी ही चुनी थी। अब सर्दियों में भी दोनों दोस्तों के साथ कैंपिंग करने का फन पार्थ नहीं छोड़ना चाहता था। इस ट्रिप पर शनि और बनी भी यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन उन्हें यहाँ आने में 1 दिन का समय और लगना था। ध्रुव सिंघानिया के अपने रेस्टोरेंट और होटल हैं, तुम सब डिसाइड करके मुझे बता दो। ध्रुव के साथ साथ रमन भी नेहा और पार्थ की तरफ देखकर बोलता है। अब एक पूरे हफ्ते उन्हें काफ़ी आउटिंग भी करनी थी, इसलिए रेस्टिंग पॉइंट ध्रुव के फैमिली रेस्टोरेंट ही बेहतर ऑप्शन होते। लेकिन ये सुनकर नेहा और पार्थ एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में मना करने का इशारा कर देते हैं। दरअसल एक रात पहले अपने दोस्तों वाले ग्रुप में ये फैसला हो गया था कि सभी किसी रिच स्टाइल में नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह ही अपनी पूरी ट्रिप करेंगे, जिसमें उनकी ट्रेन जर्नी से लेकर लोकल ट्रैवलिंग, लोकल बाइसिकल पर सवारी करते हुए आगे बढ़ना, साथ ही वैली के आसपास अपनी कैंपिंग। लेकिन यहाँ आने से पहले ही उनके बनाए सारे के सारे प्लान्स ध्रुव धीरे धीरे करके तोड़ रहा था। ट्रेन में जाने का आइडिया फ्लाइट जर्नी ने तोड़ दिया था। इसके बाद लोकल जर्नी ना होकर ध्रुव के मंगाए 2 स्पेशल श्रिक के ट्राइसिकल, जिसके विंडो स्क्रीन को भी नीचे करने से ध्रुव मना कर देता था। ध्रुव ने यहाँ आकर हर चीज़ के लिए किसी पेरेंट की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर दिया था। पार्थ, पीहू और नेहा को अकेले कहीं भी उसकी नज़रों से दूर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद हद तो तब और हो गई जब नेहा को वहाँ के एरिया के स्पेशल चीज़ें ठेलों से खाने से रोक देता था। नेहा ने सोचा था कि उसका ये ट्रिप मध्य प्रदेश के अच्छे से जानने से होगा, लेकिन यहाँ ध्रुव ने पहले ही उनके ट्रिप को पैनफाइड कर दिया था। इसलिए इस बार रुकने वाली चीज़ पर पार्थ और नेहा बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते थे। पार्थ कहता है, भाई एडवेंचर तभी होगा जब हम अपने होटल या रिजॉर्ट से बाहर निकलेंगे। पार्थ के साथ साथ नेहा भी यही कहती है, हमने कुछ अलग करना चाहिए ताकि इस ट्रिप की यादें हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यादगार लम्हों में शुमार हो जाए। हमें होटल या रिजॉर्ट छोड़कर कहीं दूसरी जगह अपना कैंपिंग करना चाहिए, जहाँ से वैली पास हो।
ट्रैकिंग के हिसाब से भी और खूबसूरत नज़ारों के हिसाब से ही। मध्य प्रदेश तो हिंदुस्तान का दिल है और इस दिल को किसी 5 स्टार होटल में बैठकर नहीं देखा जा सकता। अब दिल देखना हो तो थोड़ा करीब से शहर को देखना चाहिए। नेहा अपनी बात अपने स्टाइल में ख़त्म करती है, जिसके बाद अनजाने में ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी नेहा को एप्सुलेट करने लगते हैं। वाह नेहा, यहाँ आकर तो तुम्हारे अंदर का शेर बाहर आने लगा। रमन अपनी क्यूटी पाई की प्यारी बातों को सुनकर कहता है, लेकिन पार्थ की वैली एरिया को एक्सप्लोर करने का फैसला ध्रुव आउटराइट ही रिजेक्ट कर देता है। ध्रुव कहता है, हम ऐसे किसी अननोनली जगह नहीं जाने वाले। कुछ बातें कहानी में अच्छी लगती हैं पर प्रैक्टिकल सही नहीं होती। तुम तीनों मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ पर आए हो और मैं तुम्हारे फालतू के लॉजिक के कारण कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तुम लोगों को कैंपिंग करनी है तो रिजॉर्ट के आसपास करना। नेहा, पार्थ और पीहू का तो मुंह ही लटक जाता है। बेशक ध्रुव यहाँ पर अपने सीनियर वाले रूप में आकर अपना ऑर्डर दे रहा था, लेकिन नेहा अब अपने बनाए प्लान्स को फिर से पानी फिरते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो अगले महीने 20 साल की होने वाली थी और ध्रुव उसे अभी भी बच्चों की तरह कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं उस पर लेक्चर दिया करता था। और भौतिक इसलिए क्योंकि माँ और रमन की मॉम ने उसकी जिम्मेदारी रमन से ज़्यादा ध्रुव पर भरोसा करके दी थी। नेहा रमन से कहती है, भाई आप तो हमारे साइड से बोलिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग यहाँ की वादियों को देखना चाहते हैं, यहाँ के अननोन प्लेस, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की डिलीशियस। ये बात रमन भी समझ गया था कि नया नया जोश है, इसलिए अपनी सिक्योरिटी से ज़्यादा इन्हें ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस को लेना था। लेकिन वो ध्रुव की बातों को भी एग्री करता था। ध्रुव ने ऑलरेडी नेहा के कहने पर अपनी काफ़ी सिक्योरिटी वहीं दिल्ली में छोड़ दी थी। रमन नेहा को समझाने की बात करता है कि वो सभी किसी आम इंसान के साथ ट्रिप नहीं कर सकते, जिस पर नेहा कहती है, पर भाई आप लोग हो तो हमारे साथ, फिर हमें किस बात का डर होना चाहिए। नेहा ध्रुव के सामने जाकर कहती है, ये कोई ट्रिप नहीं बल्कि कोई प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट को लाइन बनाकर घूमने ले जाने जा रहा है, जहाँ पर हमें लाइन छोड़ने की बिल्कुल आज़ादी भी नहीं दी जा रही है। छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी। नेहा अपना मुंह लटकाते हुए कहती है, मुझे माँ पापा वाली ट्रिप पर जाना चाहिए था। दरअसल नेहा के माँ और पापा भी इसी वक्त मन्नत पूरी करने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने नेहा की ट्रिप और उसकी जिम्मेदारी ध्रुव और रमन पर सोच कर डाली थी। नेहा ने देखा था, आधा दिन ही हुआ था कि ध्रुव हर एक चीज़ पर टोकने के लिए बढ़ता जा रहा था। नेहा यहाँ अकेले नहीं जाना, नेहा ये सेफ नहीं है, नेहा ये अनहाइजेनिक है, इसे नहीं खाना है। अगर आप लोगों के साथ होते हुए भी हमें इसी डर से रहना पड़े कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो बेहतर होता मैं अपने ग्रुप के साथ ही इस ट्रिप पर आ जाती। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, आप लोगों को जो सही लगे वही करिए, जहाँ रुकना हो डिसाइड कर लीजिए, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहने के बाद नेहा सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके पीछे पीछे कुछ देर बाद पीहू भी आ जाती है। अंदर आने के बाद नेहा पूछती है, क्या हुआ मेरे जाने के बाद? जल्दी आकर वहाँ जो कुछ भी हुआ। पीहू अपनी दोस्त की इमोशनल बातों को बचपन से सुना करती थी,
इसलिए उसे पता था कि ये नेहा का अपनी बात मनवाने का ही तरीका है। थोड़ी देर बाद पाद भी आता है जो उन दोनों को हाई फाइव देने लगता है। जी हाँ, ये सभी इनका वही प्लान था जिसे पूरा करने से आखिरकार उनके साथ उनके ट्रिप को बर्बाद करने वाले सीनियर ही थे, जो एक परफेक्ट ट्रिप बनाने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे। यहाँ यह तीनों आपस में ध्रुव के फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कृति कहती है, मुझे लगता है कि नेहा सही कह रही है। हम यहाँ एडवेंचर के लिए आए थे, लेकिन अब सिर्फ एक सिक्योरिटी के चक्कर में वो खूबसूरती इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। होटल में रखकर ट्रैकिंग या कैंपिंग कैसे हो सकती है? तुम लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये तीनों अपने साथ साथ अपना अपना कैंपिंग बैग लेकर आए हैं। बल्कि फ्लाइट में ये लोग हाउ टू सरवाइव इन ए जंगल नाम की बुक भी पढ़ रहे थे। रमन कृति की बात से एग्री करते हुए ध्रुव को भी समझाना चाहता था, लेकिन इससे पहले रमन कुछ कहता, ध्रुव ही बोल पड़ता है, विल बी डू एज दे लाइक। इन्हीं के लिए ट्रिप है। अगर इनकी छोटी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा तो मेरा ध्रुव सिंघानिया होने का क्या फ़र्क पड़ता है। ध्रुव को सिक्योरिटी और अपने फैमिली के पावरफुल होने की बात बचपन से पता चल गई थी, और बड़े नाम के साथ बड़े बड़े खतरे भी वो अनजान नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात ऐसा नहीं था। उसे हर पल किसी बॉडीगार्ड के साए में रहने से चिढ़ मचती थी। ध्रुव के पास आकर रहने का भी यही कारण था कि पार्थ अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता था, ना कि सिंघानिया का बड़ा सा टैग लेकर जिसमें नाम के साथ साथ जिम्मेदारी भी थी। रमन ध्रुव से कहता है, आर यू श्योर ध्रुव, क्या ये सेफ रहेगा? जिस पर ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, यस ऑफ कोर्स, मैं हूं ना, किसी को कुछ भी नहीं होगा। बॉडीगार्ड्स थोड़े दूर में मेरे कॉल करने के आर्डर पर होंगे। हमें बैल ही चलना चाहिए। सुना है वहाँ काफ़ी वादियों में खूबसूरत नज़ारे हैं। इतना कहकर ध्रुव उस गाड़ी की तरफ जाने लगता है जिसके अंदर नेहा और उसके दोस्त बैठे हुए थे। वहीं ध्रुव की आखिरी लाइन को याद करते हुए रमन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही बातें मैंने कहीं और भी सुनी हैं। कृति रमन को एक चपात लगाते हुए कहती है, अभी अभी तुम्हारी क्यूटी पाई भी यही कह कर गई थी। ध्रुव ट्रिप का अगला स्टेप और आउटिंग नेहा के सामने कहता है, जिसे सुनकर नेहा की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। खुशी खुशी में वो पीहू पात और उसके बाद ध्रुव को भी जाकर हक कर देती है और खुशी से कहती है, व्हाट रियली, वाओ, आप बहुत अच्छे हैं, ये तो बेस्ट ट्रिप होगी। ध्रुव को अचानक नेहा का यूं उसे खुशी से गले लगाने का आइडिया नहीं था, इसलिए कुछ देर तो वो भूत बने ही खड़ा रहता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही उसे याद आता है कि उसे भी नेहा को हक बैक करना चाहिए, तब तक नेहा ध्रुव से दूर होकर सीधा सीधा ध्रुव के पीछे आते हुए रमन और कृति को एक साथ गले लगा लेती है। नेहा का यूं रमन और कृति को इतना करीब लाना दोनों रमन और कृति की धड़कनों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा था। नेहा के हटने के बाद भी दोनों एक दूसरे के उसी तरह करीब रहते हैं जैसे नेहा ने किसी फेविकोल से उन्हें चिपका दिया हो। बेचारी नेहा को ही थोड़े में उन दोनों को हिरोस दूर करता है। आज नेहा को अपने भाई के लिए कृति जैसे ही गर्लफ्रेंड होने का ख्याल आने लगता है।
नेहा अपने शिवजी से कहती है, प्लीज प्लीज शिवजी, मेरे भाई को उसकी पसंद की लड़की देना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ देर बाद ध्रुव के ने आखिरकार नेहा की ख्वाहिश मान ही ली। नेहा के ही कहने पर सभी पैड़ी के पास अपना कैंप लगाने का सामान निकालते हैं। 2 कैंप लगाए जा रहे थे। ध्रुव ने लड़कों वाला जल्दी और आसानी से लगा दिया था, तो वहीं रमन धीरे धीरे नेहा को भी सिखाते हुए उनका कैंपिंग का टेंट लगा रहा था। जहाँ कैंप लगाए थे वहाँ से थोड़ी दूर पर खूबसूरत सा वाटरफॉल था, जिसे नेहा रात में ही जाकर देखना चाहती थी, लेकिन ध्रुव उसे इस बात के लिए मना कर देता है और दिन के उजाले में सबके साथ लेकर जाएगा ये बता देता है। ध्रुव यहाँ पर इस बात के लिए माना भी था कि सभी उसकी बात मानेंगे। ध्रुव रमन और पात के साथ एक टेंट में था, जहाँ पर रमन और पात अगले दिन की प्लानिंग कर रहे थे, तो वहीं ध्रुव नेहा को उसी वैली के खूबसूरत झरने के पास अगले दिन प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था। वो खुश था कि फाइनली नेहा को वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, इसलिए वो नेहा की छोटी छोटी ख्वाहिश ही नहीं बल्कि उसकी बड़ी बड़ी सी डिमांड को भी खुशी खुशी मानने के लिए तैयार था। नेहा सबसे पहले सोने लगी थी। अपनी प्यारी सी नींद में नेहा थी, लेकिन तभी उसे एक सपना आता है। सपने में उसने कुछ ऐसा देखा कि 5 बजे ही उसकी उस सपने को देखकर आंखें खुल गईं। नेहा अपने इधर उधर देखती है तो पीहू और कृति मैम उसके बगल में ही सो रही थी। ओ गॉड, मुझे आजकल ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? शिव जी, आखिर आप चाहते क्या हैं? नेहा अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है। दोस्तों, आखिर क्या ध्रुव नेहा से अपने दिल की बात कह पाएगा? आखिर ऐसा क्या देखा नेहा ने अपने सपने में? क्या नेहा और ध्रुव एक दूसरे के करीब आ पाएंगे, या होने को कुछ और ही है मंजूर? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए नेहा और ध्रुव की प्यार भरी कहानी आगे इश्क।